बनाया मजाक, मोदी के सांसदों को रुला दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए हैं। अब राज्य में भजन डाल की टेंशन बढ़ाने के साथ साथ बेनीवाल संसद में भी मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। अब देखिए ना, भरे संसद में बेनीवाल ने मोदी के सांसदों की ऐसी बेइज्जती की कि मतलब समझिए, कहा जा रहा है बेनीवाल ने उन्हें रुला दिया। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल संसद में हनुमान बेनीवाल इस बार खूब बोले। इसी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने मोदी के सांसदों को ऐसा सुनाया कि सब चौंक गए। हुआ कुछ यूं कि हनुमान बेनीवाल अपनी किसी योजना के बारे में बता रहे थे। इसी के बीच में जब बीजेपी सांसदों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, टोकना शुरू किया, तो बेनीवाल ने मोदी के सांसदों को कह दिया, आप पढ़ाई और तैयारी करके आया करो, सिर्फ मोदी मोदी के नारों के सिवाय कुछ नहीं करते आप पहले ये वायरल वीडियो देखिए। रुकिए भाई, एक मिनट प्लीज। मूवी अलग है, इस योजना का नाम पढ़ ले, आप सुनो, पहले पढ़ाई करो, तैयारी करो, ठीक है। सिवाय मोदी जी के नारे लगाने के कुछ नहीं करते आप लोग। मोदी जी ही करते, पढ़ा करो। तो ये मेरा समझ एक उस समय क्या हुआ था कि जब योजना आई, उस समय आप कंक्लूड कीजिए। एक मिनट साहब, पूर्व सेना भर्ती जो रैलियां होती थी उसमें हमारे बच्चों ने जो फिजिकल, तो देखा आपने किस तरह से हनुमान बेनीवाल ने मोदी के सांसदों की बेइज्जती कर दी, ये कहकर कि उन्हें मोदी मोदी के नारे लगाने के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है। अब ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है और इसको लेकर कहा जा रहा है कि बेनीवाल ने मोदी सरकार को धो डाला है। फिलहाल बात करें हनुमान बेनीवाल की, तो इस बार बेनीवाल ने इंडिया गठबंधन की तरफ से नागौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, जहां से उन्होंने ज्योति मिर्धा को हराते हुए बम्पर जीत हासिल की थी। फिलहाल बेनीवाल के इस वीडियो पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको उनका पूरा वायरल वीडियो दिखाते हैं, देखिए। मैं सेना के अंदर गया और उसका पिताजी गांव की चौपाल में कहते मेरा बेटा सेना के अंदर गया। ये बड़ी बड़ी सादत 62, 65, 71 कारगिल की लड़ाइयों के अंदर हमारे नौजवानों ने दी। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और जितने अलग अलग रेजिमेंट जो हमारी बनी सेना के अंदर, वो रेजिमेंट का एक अलग नारा होता है और वो रेजिमेंट किस तरह लड़ाई लड़ती है। लेकिन इस अग्निवीर जो योजना, अग्निपथ योजना के अंदर अग्निवीर जो भर्ती की है, और जिस तरह अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, अग्निवीर अगर लड़ते हुए शहीद हो जाता तो उसको शहीद सरकार नहीं मानती। जैसा रक्षा मंत्री जी कहते कि 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, तो 1 करोड़ रुपए कोई मायने नहीं रखता साहब। लोग वहां लड़ने के लिए 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पर जाते हैं। हमारी सेना जो वर्ल्ड के अंदर सबसे मजबूत थल सेना के रूप में इंडियन सेना को माना गया। तो मेरी ये मांग रहेगी कि इस अग्निपथ जो योजना अग्निवीर है, इसको खत्म करके पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां इस देश के अंदर कराई जाए, जिससे सेना का सम्मान लौटे और किसान के बेटे सेना के अंदर जाना चाहे। हमारे यहाँ सेना भर्ती रैलियां में लोग गए ही नहीं। अग्निवीर वाले के अंदर लोगों ने बहिष्कार कर दिया, इनके चूरू के अंदर बहिष्कार कर दिया, सीकर के अंदर कर दिया, हरियाणा के अंदर कर दिया। ये आपके आर्मी के हमारे बेटे एमपी साहब। तो हम चाहते हैं कि भारत का सम्मान कैसे बढ़े। हो सकता है चूक हो गई आप लोगों से, किसान आंदोलन में भी चूक हो गई थी, आप माने नहीं। 700 किसानों ने शहादत दी, उसके बाद आपने बिल वापस लिए, ये भी बड़ी चूक है। और अगर आप चाहते हो कि हरियाणा आपके हाथ से नहीं जाए, महाराष्ट्र आपके हाथ से नहीं, समय जाके समझ जाओ। अब की बार 237 पे आओ, अब की बार 130-35 पे आ जाओगे जब 5 साल चुनाव होगा। धीरे धीरे घट रहे हो। 400 पार का नारा दिया था, नहीं पहुंच पाए। राजस्थान के हमारे मंत्री जी बैठे साहब ने, 2 मंत्री राजस्थान के अंदर, मेरे को कह रहे थे पिछली बार कि हमारी वजह से आप आ गए।